ध्यान से सुनेंगे। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, वो मंत्र कहता है, इस संसार को कई वस्तुएं मिलजुल करके चला रही हैं और उसमें हम सबको इस सृष्टि में कैसे कैसे सहयोग करना है। तो उसमें एक जो वस्तुएं, जो पदार्थ, जो व्यवस्था दी है परमपिता परमेश्वर ने, उसमें एक यज्ञ को दिया और कहा कि ये यज्ञ जो है इस पृथ्वी का आधार है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ इस भुवन की, संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि है। और इस नाभि चक्र से, जैसे कि आपका यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारे शरीर में है ऐसा ही इस ब्रह्मांड में है। तो जिस प्रकार से हमारे उदर के अंदर, नाभि के आसपास इर्द गिर्द जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से ही हमारा शरीर चलता है। वैद्य जी बैठे हुए हैं, पेट के अंदर हम जो कुछ भी डाल देते हैं उसके माध्यम से ही विकार उत्पन्न होते हैं, अथवा उसी के माध्यम से नाभि क्षेत्र से ही औषधियाँ भी कार्य करती हैं। तो ऐसे ही यज्ञ इस ब्रह्मांड की नाभि है। इसके अंदर इतनी विशेष, जितनी विशेष औषधियाँ, सामग्री, साकल्य हम डालेंगे उतनी ही विशेष व्यवस्थाएं, उतनी ही विभिन्न रोगों की, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ हम यज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हरि जी, आइए, स्वागत है। आओ। तो उस मंत्र के अंदर, मंत्र मेरे थोड़ा विस्मृति हो रहा है, उसमें 7 वस्तुएं गिनाई गई हैं, जिसमें कि ये पृथ्वी उसी व्यक्ति को जो इस प्रकार से प्रक्रिया में चलता है उसको विस्तृत स्थान प्रदान करती है। ये पृथ्वी भी उसके लिए स्थान देती है, अर्थात एक वातावरण बनाती है। तो हम सभी को ये विचार करना है कि हम किस प्रकार से यज्ञ करें। आज हम यहाँ पर हंसराज आदर्श इंटर कॉलेज में उपस्थित हुए। हमें हालांकि सूचना नहीं थी, लेकिन दिवाकर जी का फ़ोन आया और उन्होंने हमें इस बात से अवगत कराया कि हम लोग यहाँ आए हुए थे आचार्य जी के स्वास्थ्य की कामना के लिए। तो हम यहाँ उपस्थित हुए और हमने इस यज्ञ में भाग लिया, समय पर पहुँचे। तो वो मंत्र कह रहा है, मंत्र मुझे स्मरण हो रहा है, सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति। तो इसमें कहा गया सत्य, प्रथम बात कही गई सत्य। यदि हमारे जीवन में सत्य रच पच जाए और हम सत्य को पालन करने का, उस पर चलने का यदि दृढ़ संकल्प ले ले व्यक्ति, तो फिर उसको संसार की कोई वस्तु, कोई भी पदार्थ प्राप्त होने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। बृहत कहते हैं महान। सत्य को पालने के लिए महान संकल्प की आवश्यकता है। यदि संकल्प दृढ़ है व्यक्ति का, तो दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास भी कहते हैं, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यदि हम एक दृढ़ संकल्प वाले होकर के यदि लग जाते हैं किसी कार्य में, तो परमपिता परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। फिर कहा सत्यम बृहत ऋतम। ऋत कहते हैं शाश्वत सत्य को, जो सृष्टि के नियम परमपिता परमेश्वर ने वेद के माध्यम से हमें समझाए हैं, बताए हैं। तो उस नियमों को हम समझ करके यदि उस प्रक्रिया में चलते रहते हैं तो परमपिता परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। सत्यम बृहत ऋतम उग्रम। उग्र कहते हैं कठोर। यदि हम कठोर परिश्रम करते हैं किसी भी कार्य के लिए तो हमें वो प्राप्त हो जाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन जब हमारा कठोर परिश्रम होता है उस कार्य के प्रति, तो निश्चित रूप से हम उस कार्य में सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहा गया दीक्षा। दीक्षा अर्थात बचपन से ही इस प्रकार के संस्कारों में ढलना, दीक्षित होना। कहते भाई ये यज्ञ के लिए भी दीक्षित हुआ जाता है। ऐसे ही किसी को भी यजमान बना दिया जाए, किसी को ब्रह्मा बना दिया जाए, या किसी को भी
हम बिठा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। दक्षिण में आज भी परंपरा है कि पहले यजमान को यज्ञ करने के लिए दीक्षित किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो हम बचपन से ही ऐसे संस्कारों में आगे को अग्रसर हों कि जो परमपिता परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी है, वेद के माध्यम से हम उसे पढ़ते हुए दीक्षा तपह, तप कहते हैं द्वंद्व सहनम तपह। अब आज जो मनुष्य का जीवन दिखाई दे रहा है, तपस्वी जीवन नहीं है। सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम की जिंदगी मनुष्य जी रहा है और फिर बीमार होते हैं, आदि आदि रोगों से ग्रसित होकर के फिर वही की वही व्यवस्था बन जाती है। तो मनुष्य का जीवन तपस्वी होना चाहिए। और संसार में कुछ इस प्रकार के भी तप दिखाए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति धूप में खड़ा है, कोई अग्नि चारों तरफ जला रहा है, कोई एक पैर पर खड़ा है। तो ये शरीर को मजबूत करने की तो सामग्री है, व्यवस्था है। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि दौड़ लगाता है तो धावक बनता है, शरीर को आसन प्राणायाम के माध्यम से हम स्वस्थ करते हैं, मजबूत करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से यदि कोई कर रहा है तो उससे शरीर को तो लाभ होगा, लेकिन यदि उसमें कोई हम ये जोड़ दें कि अध्यात्म, तो ऐसी शायद एक कल्पना है। हाँ, कोई व्यक्ति ध्यानावस्थित होकर के किसी आसन में व्यवस्था बना करके अपना कुछ कर रहा है तो परमपिता परमेश्वर फिर तो उसको वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। इस प्रकार से तप। और फिर कहा ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं वेद के विद्वान यदि इस देश में हों तो क्या होगा, एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। और यदि वेद के विद्वान नहीं होंगे तो वो अंधविश्वासी और पाखंडी लोग समाज को एक अंधेरे गर्त की तरफ ले जाएंगे, जहाँ से वापस आना बहुत दुष्कर है। आज संसार में यही हो रहा है। किसी भी बात को यदि किसी व्यक्ति के सामने रखा जाता है तो उस सत्य को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर आचरण करने की जब बात आती है तो व्यक्ति पीछे को खिसक जाता है, क्योंकि वो दीक्षित नहीं है। जो मंत्र में पहले कहा गया है तो दीक्षित होना जरूरी है। उसके बाद ब्रह्म के बाद यज्ञ, अंतिम वस्तु आती है यज्ञ। ये 8 चीजें यदि हमारे जीवन में आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जन्म हुआ, तो मनुष्य जन्म लेना हमारा सफल होगा। इसलिए सभी हम सब मिलकर के जितना अधिक हो सके उतना यज्ञों को करें, परमपिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत अच्छे आचार्य।